मुसलमानों की जो स्थिति है वो दलितों से भी बदतर होती जा रही है, तो उस न्याय में फिर इस तरीके से न्याय कैसे होगा? हम हिंदुस्तानी हैं। इस वक्त न्याय हमें हिंदुस्तानियों के लिए, लोकतंत्र के लिए चाहिए। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक यहाँ मायने नहीं है। कांग्रेस भागीदारी, हिस्सेदारी और बराबरी पर काम करती है। शुरू से कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है। तो चुनाव के बिगुल के साथ ही जनता के युद्ध का बिगुल भी बज चुका है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। युवाओं के लिए न्याय, स्त्रियों के लिए न्याय, मजदूरों के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय। अशोक गहलोत राजस्थान सरकार हमेशा सबसे पहले आगे बढ़ी है, मुसलमानों के हक के लिए सबसे पहले आगे बढ़ी है। कांग्रेस गांधी जी ने ये बिगुल बजा दिया है न्याय का, न्याय पंच न्याय का। मोदी की गारंटी में किसानों ने आत्महत्याएं करी हैं सबसे ज्यादा। मोदी की गारंटी मैं एक श्रमिक के लिए भी बोलती हूँ, वो अल्पसंख्यक है, वो श्रमिक है। एक किसान भी अल्पसंख्यक है, वो किसान है। अब कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो शुरू से अल्पसंख्यकों, खास तौर से मुसलमानों के साथ उनकी भागीदारी का मांग करती आई है। उनके चुनाव का बिगुल बज रहा है तो न्याय का बिगुल भी बज रहा है। अब देखना ये है कि किसकी भागीदारी किस पे पड़ती चाहती हूँ। अल्पसंख्यक जब हम कहते हैं तो वो अमूमन लोग मुसलमान की तरफ ही पॉइंट आउट होता है कि अल्पसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक 6 होते हैं, जिसमें सिख भी हैं, हमारे सिख भाई भी हैं। कि जुमले कहाँ तक जाएंगे और कितने माने जाएंगे और कितने मनवाए जाएंगे, और आने वाले 2024 में ये रिजल्ट ही दिखाएंगे कि जुमले कहाँ जाएंगे। मोदी जी का सवाल है, वो पूरे देश को जो दिखा रहे हैं, पूरा देश बहुत सफाई से देख रहा है और खास तौर से उन्हीं की ओर देख रहा है कि कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि इस समुदाय को ऊपर माना जाए, इस समुदाय को नीचे माना जाए। और खास तौर से कांग्रेस ने मुसलमानों को शुरू से भागीदारी दी है। कांग्रेस राहुल गांधी जी के साथ हमेशा मुसलमानों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और पूरे हिंदुस्तानियों के साथ बढ़ती रही। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की वाइस चेयरमैन रूबी खान जी। तो आइए उनसे जानते हैं इस बार 24 में क्या होगा, सत्ता परिवर्तन होगा या मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आज आपके इस मकाम पे मुझे दर्शकों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और 2024 का जैसा कि आपने बताया कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो चुनाव के बिगुल के साथ ही जनता के युद्ध का बिगुल भी बज चुका है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के थ्रू। राहुल गांधी जी ने ये बिगुल बजा दिया है न्याय का, न्याय पंच न्याय का। युवाओं के लिए न्याय, स्त्रियों के लिए न्याय, मजदूरों के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, और एक सबसे इम्पोर्टेंट न्याय जिससे कि भारत के अभी जो सत्ताधीश हैं भाग रहे हैं, भागीदारी का न्याय। चुनाव का बिगुल बज रहा है तो न्याय का बिगुल भी बज रहा है। अब देखना ये है कि किसकी भागीदारी किस पे पड़ती है भारी। मैम, आप न्याय की बात कर रही है, हमने देखा है जो 5 न्याय की बात हुई है राहुल गांधी, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए कोई स्थान नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय जो है, जिसकी आबादी 20% के आसपास है, उसके लिए उस न्याय में कोई स्थान ही नहीं है। बल्कि आप भी अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं। बिल्कुल, मैं नारी हूँ, मैं महिला हूँ, अल्पसंख्यक हूँ और महिला हूँ। मैं युवा हूँ, अल्पसंख्यक हूँ, मैं युवा हूँ। मैं एक श्रमिक के लिए भी बोलती हूँ, वो अल्पसंख्यक है, वो श्रमिक है। एक किसान भी अल्पसंख्यक है, वो किसान है। हम हिंदुस्तानी हैं। इस वक्त न्याय हमें हिंदुस्तानियों के लिए, लोकतंत्र के लिए चाहिए। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक यहाँ मायने नहीं रखता। लेकिन एक अच्छी खासी आबादी तो अल्पसंख्यक समुदाय की है ना, जो इस वक्त सबसे पिछड़ा समुदाय है, वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमानों की जो स्थिति है वो दलितों से भी बदतर होती जा रही है, तो उस न्याय में फिर इस तरीके से न्याय कैसे होगा? जब देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से, देखिए सबसे पहले तो मैं अल्पसंख्यक का कॉन्सेप्ट सबके सामने क्लियर करना चाहती हूँ। अल्पसंख्यक जब हम कहते हैं तो वो अमूमन लोग मुसलमान की तरफ ही पॉइंट आउट होता है कि अल्पसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक 6 होते हैं, जिसमें सिख भी हैं, हमारे सिख भाई भी हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई भी हैं, जूस भी हैं, जैन भी हैं। तो इस तरह से टोटल अल्पसंख्यक 6 समुदाय अल्पसंख्यक में आते हैं। अब रही बात सिर्फ मुसलमानों की, तो मैं ये बात मानती हूँ कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो शुरू से अल्पसंख्यकों, खास तौर से मुसलमानों के साथ उनकी भागीदारी का मांग करती आई है, उनके साथ न्याय की मांग। अब चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, जब अशोक गहलोत सरकार थी तो राजस्थान में कभी भी कोई भी ऐसी बात हो, चाहे वो रेलवे के अंदर वो गोली मार के जिस हमारे भाई की हत्या कर दी गई थी, उसकी न्याय के लिए बात हो, अशोक गहलोत राजस्थान सरकार हमेशा सबसे पहले आगे बढ़ी है, मुसलमानों के हक के लिए सबसे पहले आगे बढ़ी है। कांग्रेस भागीदारी,
हिस्सेदारी और बराबरी पर काम करती है। शुरू से कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि इस समुदाय को ऊपर माना जाए, इस समुदाय को नीचे माना जाए, और खास तौर से कांग्रेस ने मुसलमानों को शुरू से भागीदारी दी है, शुरू से आला जिम्मेदारी दी है। और इंशाल्लाह आने वाले कल में भी मैं एक मुसलमान, एक युवा, एक महिला, ये आपसे वादा करती हूं कि कांग्रेस राहुल गांधी जी के साथ हमेशा मुसलमानों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और पूरे हिंदुस्तानियों के साथ बढ़ती रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं सम्मान तो बीजेपी दे रही है। सारे धर्मगुरुओं को पार्लियामेंट में बुलाकर उनके साथ चर्चा की, फोटो सेशन भी हुआ, पूरे देश ने देखा। बिल्कुल, पूरे देश ने बहुत कुछ देखा, पूरा देश बहुत कुछ देख रहा है। और आप हमारे मीडिया कर्मी जो हैं वो बहुत कुछ दिखा रहे हैं, और बहुत कुछ मीडिया कर्मी दिखा भी रहे हैं, नहीं भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये पूरा देश देख रहा है कि क्या दिख रहा है। तो जहां तक हमारे सम्मानित, माननीय, सम्माननीय मोदी जी का सवाल है, वो पूरे देश को जो दिखा रहे हैं, पूरा देश बहुत सफाई से देख रहा है, और खास तौर से उन्हीं की ओर देख रहा है कि जुमले कहां तक जाएंगे और कितने माने जाएंगे और कितने मनवाए जाएंगे। और आने वाले 2024 में ये रिजल्ट ही दिखाएंगे कि जुमले कहां जाएंगे। वो तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी पे मुहर लग रही है। मोदी की गारंटी में किसानों ने आत्महत्याएं करी हैं सबसे ज्यादा। मोदी की गारंटी जो सिलेंडर 400 रुपए का था वो आज 1200 रुपए का हो गया है। चूड़ियां भेजी जाती थी कभी मंत्रियों को, आज वो सब शांत बैठे हैं। मोदी की गारंटी महिलाएं रो रही हैं, महिला पहलवान अपने अपने मेडल्स को यमुना में धो रही हैं। मोदी की गारंटी युवा अपनी नौकरी से हाथ धो रहे हैं, कड़कती सर्दी में राजस्थान में अपने कपड़े उतार कर रो रहे हैं। मोदी की गारंटी। तो मोदी जी आपकी गारंटी तो पूरी हिंदुस्तान ठप्पा लगा रहा है। देख लिए किस तरह से हमारा लोकतंत्र करा रहा है। सदन में खड़े होके बोल रहे हैं 400 पार इंडिया जा रहा है इस बार। वो सदन में खड़े होके बहुत कुछ बोल सकते हैं। उनको सदन में खड़े होके बोलने के लिए अभी बहुत टाइम दे रखा है। जो 2024 में अभी टाइम है, आने दीजिए वक्त, आने दीजिए। राहुल जी की जो न्याय यात्रा है, यकीन मानिएगा वो एक और गांधी है, वो राहुल नहीं, वो आंधी है। तो 24 में क्या होने जा रहा है ये बताइए। 24 में बिगुल बजेगा इंसानियत का, लोकतंत्र का। जनता मोहर लगाएगी न्याय पे। यकीन मानिएगा इस बार अन्याय टूटेगा, बिखरेगा और हिंदुस्तान एक नई आजादी, एक नई हवा में सांस लेगा न्याय की। अच्छा, आप भी आजादी की बात करते हैं, बीजेपी वाले भी कहते हैं देश 2014 में आजाद हुआ है, अब आप कह रहे हैं 2024 में आजाद हुआ। कितनी बार आजाद होगा देश? देखिए 2014 में तो मुझे लगता है बहुत सारे हमारे इंटेलेक्चुअल्स ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि देश आजाद हुआ है 2014 में। देश 2024 असली आजादी तो हमें मिल चुकी है, उसी का हम जश्न मनाते हैं। लेकिन अब जिस नई आजादी की बात कर रही हूँ, वो नई आजादी है बेरोजगारी से, वो नई आजादी है एक धार्मिक अंधता से, वो नई आजादी है एक जुमलेबाजी से, वो नई आजादी है बेरोजगारी से, नारियों में व्याप्त डर से, वो एक नई आजादी है किसान। अगर आपको लगता है इतनी बेरोजगारी है तो युवा सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? युवा सड़कें खाली है, सुनसान है, सब लोग अपने जहाँ सड़कों पे जुटे हुए हैं। अगर आपने राजस्थान में जाके नोट किया होगा, कितने युवा सड़कों पे उतरे, बेचारे कड़कती हुई सर्दी में आधे कपड़े उतारे हुए हैं अपने। अरे देखिए तो सही युवा किस तरह से सड़कों पर है। 140 करोड़ की आबादी है, अगर उसमें से कुछ 100-200 कांग्रेस स्पॉन्सर्ड अगर सड़कों पर उतर जाए तो क्या हो जाएगा? यू कैन नॉट से दैट कांग्रेस इज स्पॉन्सर्ड। जाके उनकी तकलीफ सुनिए, जाके उनकी व्यथा सुनिए। दे आर नॉट स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड पीपल आर नॉट क्राइंग. Sponsored people are talking about guarantees which are not guaranteed to us. The only thing which is guaranteed to us is words, words and words by an honorable government. Nothing else but words. What people are suffering from, nobody is looking at it. Media is not showing, I'm extremely sorry to say, but there are few people, only few people who are showing the truth. Otherwise, there's a blind curtain under the eyes of the media. That's what क्या लगता है कैसे 24 में हरा पाओगे मोदी जी को? राहुल गांधी चल रहे हैं। हम देखिए, दो तरह से लड़ाई लड़ी जाती है। हम सत्य अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जनता के बीच जाके जनता को पुकार रहे हैं। हम उनके दिल से उनके हालात को पुकार रहे हैं। जनता, जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी,
मुझसे तब भी कई लोगों ने पूछा था, मैंने तब भी कहा था कि ये यात्रा हवा बदल रही है, फिजा बदल रही है, मत दिखाइए इसे टीवी पे, मत दिखाइए इसे न्यूज़पेपर्स में, लेकिन लोगों के दिलों में तो छप रही है। उस टाइम दिखा था, फर्क दिखा था, फर्क पड़ा था, आज फिर दिखेगा, फर्क दिखेगा, फर्क पड़ेगा। जब लोगों से दिल जुड़ता है तब फर्क पड़ता है, चाहे उसको कोई दिखाए या न दिखाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि युवा हमारे साथ है, मोदी की गारंटी में मोहर लग रही है, आपको लग रहा है ऐसा? मेरे लगने या मेरे कहने से जुमलेबाजी मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ कहती हूँ ग्राउंड पे चलिए, ग्राउंड पे देखिए युवा किसके साथ है। सिर्फ ये कह देने से कि युवा हमारे साथ है या कुछ लोगों को धर्मांधता का अफीम पिलाकर उनको उछाल के उनकी वीडियोस बना के उनको नहीं, वो युवा जो अपनी नौकरियां खोने की कगार पे खड़ा है या वो युवा जो ओवर एज होने की कगार पे खड़ा है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उस युवा से चल के पूछिए, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट्स हो, उन युवाओं से पूछिए। मैं मणिपुर थी, मैं राजस्थान की हूं, मैं कई जगह इंचार्ज स्टेट्स में गई हूं। हर भारत जोड़ो यात्रा में मैं भारत यात्री बन के 4000 किलोमीटर पैदल चली हूं, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला, एक एक युवा से, क्योंकि राहुल गांधी ने हमें कहा था सुनो, लोगों के दिल की समझो। हमने सबसे बात करी, हमने जमीन पे लोगों से बात करी, हमें पता है कितना युवा बेरोजगार है, हमें पता है कितना युवा डरा हुआ है आने वाले कल के अंधेरे से, हमें पता है, क्योंकि हम जुमलेबाजी नहीं करते, हम चलते हैं और हम लोगों के दिल तक पहुंचते हैं और हम उनके दिल को सुनते हैं। क्या लगता है 2024 तक जो इंडिया अलायंस बना है वो बच पाएगा? कि देखा है हमने नीतीश कुमार जा चुके हैं और कल खबर थी कि जयंत चौधरी भी जाने वाले हैं। देखिए, जैसा कि मैं मानती हूँ, इट्स माय पर्सनल व्यू, किसी के जाने से आने वाले कल पे फर्क नहीं पड़ता है। जिसको जाना है, हो सकता है वो बेहतरी के लिए जा रहा हो, और जो रहेगा, इंडिया न कभी कहीं गया था न कभी जाएगा। इंडिया हमेशा जीता है, हर मुश्किल से जीता है और जीत के आगे बढ़ेगा।